अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी सीरीज़ लेके आए हैं। बेसिकली ये जो सीरीज़ होगी ये 3 एपिसोड पे होगी, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि जो कोई भी बिज़नेस करें, स्पेशली रियल एस्टेट का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कोई भी बिज़नेस करें उसके 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप है बिगिनर्स का, कि आपने स्टार्ट में अपनी अर्निंग को कैसे लॉक करना है, अपनी अर्निंग को किस तरह लेके चल सकते हैं और उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। हम अभी आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अगला ये होगा कि जब आप एक इम्प्रूव सेल्समैन बन जाते हैं, जब आप एक सेटल्ड रियल एस्टेट एजेंट बन जाएंगे या एक कारोबारी इंसान बन जाएंगे, तो फिर आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। और नंबर थर्ड, कि जब आप अपने टॉप पे होंगे, आप एक बेहतरीन एक मार्केटिंग ऑफिस या सेल्स का ऑफिस या इवन रियल एस्टेट का ऑफिस बनाएंगे, प्रोप्राइटर हो जाएंगे, कोई बिजनेस ऑनर हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज पे हम ये डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आप 1 लाख रुपए तक कैसे अर्न कर सकते हैं इन अ मंथ, कि आप अपनी स्टार्ट के अपने कैरियर को आगे लेके चल सकें। दूसरी जो स्टेज होगी वो ये होगी कि आप 1 महीने में 10 लाख रुपया कैसे बना सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल स्टेप्स होंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और थर्ड स्टेज या तीसरी जो हमारी एपिसोड होगी उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम 1 करोड़ रुपया 1 महीने में कैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों स्टेजेस मैं दोस्तों आपको बताऊं कि बड़ी आसान है। बाकी 2 वीडियोस में हम चीज़ें शेयर करेंगे। आज हम ये शेयर करते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं, कोई भी अपना नया ऑफिस बनाता है, कोई नया काम शुरू करता है, कोई भी नया बिज़नेस शुरू करता है, हम स्पेशली उसको रियल एस्टेट के एंगल से देखेंगे कि लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपया पर मंथ अगर आपने अर्न करना है और आप एक नए रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो देखें, सबसे पहले दोस्तों आपने अगर लाख रुपए का टारगेट सेट करना है तो आपने देखना है कि आप काम शुरू कैसे करें। देखें, सबसे पहले आपने क्लाइंट ओरिएंटेड काम करना है। आपने पकड़ना है एक फेज़, एक एरिया पकड़ना है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम डीएच लाहौर की बात करें तो आप ख्वा एक एक 5 मरले के प्लॉट्स की लेट्स सपोज एक कैटेगरी पकड़ लें आपने। अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें तो आप देखें कुछ फाइलें हैं जो कि 30-35 लाख 40 लाख से शुरू हो जाती हैं। अब 30-35 लाख की जो फाइल है, अगर लेट्स सपोज आप 3 डील्स इन अ मंथ करते हैं तो आप बड़ा आसानी से अपना 1 लाख रुपया वहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप अगर 1% कमीशन भी चार्ज करें तो आसानी से आप 1 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। अगर आप 5 मरले के कोई प्लॉट देख लें तो यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट की रेंज है वो को 70-80 लाख से शुरू होती है और ऑनवर्ड वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी 2.5 करोड़ तक भी 5 मरले का प्लॉट जाता है। तो अगर आप वो कैटेगरी भी पकड़ें, आप 1 या 2 प्लॉट को अपना टारगेट बनाएं, तो आप बड़ा आसानी से आप अपना हदफ अचीव कर लेंगे। अब आपने देखना ये है कि आपने अपने दिन को किस तरह डिवाइड करना है कि आप वो टारगेट पूरा करें। देखें, जब तक आप नए क्लाइंट को जनरेट नहीं करेंगे ऑन डेली बेसिस पे, पुराने क्लाइंट को आपने साथ लेके चलना है, उनको आपने ऑन डेली बेसिस कॉल करनी है। जो आपके एग्री टू बाय क्लाइंट हैं उनको आपने साथ लेके चलना है। आपका डेली का एक नया क्लाइंट आना ज़रूरी है। एक नया क्लाइंट डेली पे आपने प्रोड्यूस करना है। उसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स आपके पास हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके बहुत सारे सोशल मीडिया पे पेजेस होंगे, आई एम श्योर, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। आपका क्लासिफाइड अखबार होता है, आपका एक नेटवर्किंग होती है जो आपका डीलर नेटवर्क होता है, उनको एंगेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक क्लाइंट नए की डेली की एवरेज है तो हम 100% श्योर के महीने में अगर आप 20 से 25 नए क्लाइंट जनरेट करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आई एम श्योर जिससे आप 1 या 2 ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1 या 2 ट्रांजैक्शन निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपना लाख का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइम फ्रेम आपको चाहिए होता है। लेट्स सपोज आपने इसको 1 से 2 साल के लिए टाइम आपने, मतलब ज़ाहिर है इमीडिएट क्या होगा, बाज़ औक़ात आपको मार्केट स्लो हो जाती है, बाज़ औक़ात आप देखें बजट के दिनों में काम नहीं चल रहा होता। कई दफ़ा क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस आ जाते हैं, आपका वो रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम कई दफ़ा मार्केट के हालात बहुत अच्छे होते हैं, मार्केट पॉजिटिव होती है, क्लाइंट इंटरेक्शन आपका ज़्यादा हो रहा था। तो आप उसको अपनी अगर एवरेज निकालेंगे कि लेट्स सपोज किसी महीने अगर आपकी 3 डीलें हो रही तो हो सकता है आप 2 लाख 3 लाख, लेकिन किसी महीने आपकी अगर 1 डील होती तो आप 30-40 हज़ार रुपया। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपनी एनुअल अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे
तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बड़ी आसानी से अपनी लाख रुपए की एवरेज निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंट वर्किंग करनी होगी और आपने ये देखना होगा कि आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कैसे करनी है। अच्छा, ये एक स्टेज है जो न्यू कमर के लिए या फ्रेश बंदे के लिए कि वो किस तरह मार्केट की एंगेजमेंट बनाएगा, किस तरह क्लाइंट को एंगेज करेगा, वो लेके चलेगा। एक ये DHA पैटर्न है। दोस्तों दूसरा जो पैटर्न है वो एक प्राइवेट सेक्टर का पैटर्न है। आप किसी भी एक डेवलपर के साथ जुड़ जाएं। कुछ दोस्त हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो इनिशियली क्या करते हैं कि 2 3 4 डेवलपर के साथ एंगेज हो जाते हैं और बड़ा मिनिमम लेवल पे अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली जो बड़ी इनिशियल स्टेज होती है किसी भी डील की, वो फाइल्स की सूरत में होती है। तो दो से कर रहे होते हैं कि 2 4 5 फाइल्स किसी एक डेवलपर की बेच रहे होते हैं, बाकी कुछ फाइल्स दूसरे डेवलपर की बेच रहे होते हैं। तो वो मुख्तलिफ डीलर नेटवर्क में इंगेज हो जाते हैं और वो इस तरह फाइल की ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि इनिशियल स्टेज पे आप कुछ फाइल्स को ट्रेड कर लेंगे। लेट्स सपोज आपने अगर टारगेट रखा हुआ है लाख रुपए का, तो आपको इनिशियली शायद हो सकता है कि अगर किसी एक डेवलपर के साथ इंगेज हो तो आपको 30 से 40 फाइलें अगर आप बेचेंगे तो हो सकता है किसी में 10,000 रुपया कमाया, किसी में 50,000 रुपया कमाया, किसी में 2,000 रुपया कमाया, किसी में 4,000। उसमें मतलब नॉर्मली ये होता है कि आपने एक दिन में आपने कम से कम 1 से 2 ट्रांजेक्शन हर सूरत में करनी होती है, जिससे क्या होता है कि आप 5,000 से लेके 20,000 के इन बिटवीन आप अर्न कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ऑन डेली बेसिस आपका टारगेट होता है कि 1 से 4 के इन बिटवीन आपने ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो कई दफ़ा आपकी एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। ये इनिशियल स्टेज होती है कि जिसमें आप अर्निंग बेहतर कर सकते हैं। ये इस माइंडसेट के साथ अगर आप आएंगे कि आपने अगले 2 से 3 साल में अपने आप को इतना एक्सपीरियंस कर लेना है कि आप अगली स्टेज पे जा सकें, तो ये बड़ी अर्ली स्टेज है। देखें, दुनिया का कोई भी काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आई एम श्योर आपका एक्सपोजर भी बेहतर होगा और आपकी अर्निंग भी बेहतर होगी। तो ये वीडियो जो है ये इनिशियल स्टेज वाले दोस्तों के लिए वीडियो है कि अगर आप इनिशियली आते हैं तो लाख रुपया इज़ अ हैंडसम अमाउंट। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप अगली कैटेगरी में कैसे मूव कर सकते हैं कि आप 1 मिलियन इन अ मंथ को अचीव कर लें। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।